Hello students. Student, this is into part of exercise 2.3 of chapter 2nd, relation and function. Student, in this chapter we are already discussed ordered pair, product of two sets, product of three sets and relation. Today we are discuss an important topic, function. First, function. Definition of functions. A relation f from set A to set B is called a function if every element of set A has one and only one image in set B. ठीक है स्टूडेंट, हम इस फंक्शन को कुछ डिफरेंट अप्रोच से पढ़ने वाले हैं. उसमें फर्स्ट अप्रोच इज फंक्शन इन टर्म्स ऑफ रिलेशन. ठीक है, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ रिलेशन. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, a relation f from set A to set B is called a function. फंक्शन क्या है? फंक्शन भी एक रिलेशन है. और कैसा रिलेशन है? a function is a special type of relation. फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है. और रिलेशन कैसा होना चाहिए? Every element of set A has one and only one image in set B. स्टूडेंट्स की दो कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन इज every element of set A, यानी कि सेट A का हर एक एलिमेंट्स ज्वाइन होगा, कनेक्टेड होगा, मैपिंग होगी उसकी सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट के साथ. ठीक है, इस वजह से एक रिलेशंस को अभी हम यहाँ पे आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं. यहाँ पे हमने उसके एफ से लिखा है. जब भी कोई रिलेशन फंक्शन होने के लिए अगर वो फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल कर लेता है, ठीक है, तो हम उसको आर से नहीं एफ से रिप्रेजेंट करेंगे. अभी हम रिलेशन को A relation from set A to set B इस तरीके से लिखा करते थे. ठीक है, अगर वो रिलेशन फंक्शन के लिए क्वालिफाई कर जाता है तो इसको लिखेंगे a function from set A to set B. ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखा करेंगे a function from set A to set B. ठीक है, हम इस फंक्शन की डेफिनेशंस को कुछ एक एग्जांपल से समझते हैं. हमने रिलेशंस को भी समझने के लिए कुछ एक एग्जांपल्स लिए थे. ठीक है, तो वही एग्जांपल हम फिर से फंक्शन के लिए इसको लेते हैं. हमारा फर्स्ट, इफ R1 इज अ रिलेशन xy such that y is greater than x where x belongs to set A and y belongs to set B. ठीक है, और यहां पर हमारा सेट ए क्या था? 1 2 3. सेट ए 1 2 3 एंड सेट बी 4 5 6. यहां पे सेट ए के एलिमेंट से सेट बी के एलिमेंट से. तो यहां पे हमारा रिलेशन R1 क्या होगा? जब x की जगह पे 1 2 3 वैल्यू है, ये क्या है? वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज अ वैल्यू ऑफ y. तो हमारा सेट रिलेशन क्या होगा? जब मैं x यहाँ पे केवल वो वाले एलिमेंट्स केवल लेने हैं जिसमें y इज ग्रेटर देन x, लेकिन सारे y यहाँ पे x से ग्रेट हैं. तो हम लिखेंगे 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6. ठीक है, इसमें ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, रिलेशन से हमारा सेकंड रिलेशन था R2 xy such that y is equal to x plus 3 where x belongs to set A and y belongs to set B. ठीक है, then R2 रिलेशन क्या होगा? x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो y कितना होगा? 1 plus 3 4. अब x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 and 3 and value of y is 6. ये हमारा सेकंड रिलेशन था. एंड रिलेशन R3 xy such that y is equal to x plus 4 where x belongs to A and y belongs to set B. Now relation R3 x के पहले 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 5. x2 होगा by 6, जब x3 होगा by 7
बट ये 7 है ना, ये सेट बी से बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ पे हम इस ऑर्डर पेयर को हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिलेशन R3। एंड फोर्थ रिलेशन R4 भी हमने लिया था, वो क्या था, एक्स वाई सच दैट x इज ग्रेटर देन y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो फोर्थ रिलेशन था वो क्या निकला था, 5, ठीक है। इसमें पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम इस फंक्शंस को हमने कैसे लिखा है, इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, यानी कि एज अ ऑर्डर पेयर। हमने इसकी एक और मेथड डिस्कस किया था, एरो डायग्राम। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, ठीक है। इसमें 1 2 3 और यहाँ पे क्या है 4 5 6। तो यहाँ पर रिलेशन फर्स्ट की बात डिस्कस कर रहे हैं हम। 1 4 से रिलेटेड है, 1 5 से भी, 1 6 से भी है। 1 की मैपिंग 4 से भी हो रही है, 5 से भी हो रही है एंड 6 से भी हो रही है, ठीक है। 2 की 4 से है, 2 की 5 से भी है, 2 की 6 से भी है, एंड 3 की 4 से भी है, 3 की 5 से भी है, 3 की 6 से भी, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, दो कंडीशन होनी चाहिए। मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन इज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेकंड कंडीशन, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी कि a unique image in set B, यूनिक इमेज इन सेट B, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो सेट ए के तो सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, मैपिंग हो रही है सेट बी के एलिमेंट से, तो फर्स्ट कंडीशन तो इससे फुलफिल हो गई। एंड सेकंड कंडीशन इज यूनिक इमेज, यानी कि एक ही इमेज होनी चाहिए। बट स्टूडेंट यहाँ पे 1 की इमेज 4 भी है, 1 की इमेज 5 भी है, 1 की इमेज 6 की भी है, ठीक है। तो इसमें सेकंड वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो इससे ये फर्स्ट वाला जो रिलेशन था वो फंक्शन नहीं हुआ, ठीक है। ये रिलेशन तो है पर ये फंक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। सेकंड, सेकंड क्या था, सेट ए, दिस इज सेट बी, 1 2 3 4 5 6। सेकंड ये वाला 1 की इमेज 4 है, 2 की 5 3 की 6 है। 1 की इमेज क्या है 4 2 5 3 6, ठीक है। क्या सेट ए के सारे एलिमेंट्स, सेट ए के क्या है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्या सेट ए के सारे एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, यस सेट ए के तो सारे एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। एंड यूनिक इमेज इन सेट बी, यानी कि सेट ए के एलिमेंट में सेट बी में क्या एक ही इमेज है, हाँ 1 की एक ही इमेज है 4, 2 की एक इमेज है 5 एंड 3 की भी एक ही इमेज है 6। तो दिस रिलेशन बिकम्स फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एक फंक्शन होगा, ठीक है। एंड थर्ड R3 1 2 3 एंड दिस इज सेट बी 4 5 6। इसमें क्या है 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 6 है, 1 की इमेज 5 एंड 2 की इमेज 6। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट कंडीशन इज एवरी एलिमेंट वाली कंडीशन थी, जो सेट है कि सारे एलिमेंट सेट बी से किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होने चाहिए, तो वो वाली कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 की तो कोई इमेज ही नहीं है, 3 तो किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो ये रिलेशन क्या है, ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। एंड R4 क्या था 5। R4 तो इस टाइप का रिलेशन है, दिस इज A एंड दिस इज B, 1 2 3 4 5 6। इसके तो किसी भी एलिमेंट्स की इसके किसी भी एलिमेंट साथ मैपिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये तो कभी फंक्शन हो ही नहीं सकता। हम जब भी एरो डायग्राम से इस तरीके इलिप्टिकल शेप में जब भी फंक्शन को देखेंगे तो उसकी दो कंडीशन होंगी, यानी कि सेट ए का हर एक एलिमेंट्स कनेक्टेड होना चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए सेट बी की एक ही एलिमेंट के साथ। तो इस टाइप के रिलेशंस को हम फंक्शन कहेंगे।
नाउ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ रिलेशन। अब हम ऑर्डर पेयर की बात करते हैं। ऑर्डर पेयर की क्या कंडीशन है कि किन्हीं भी दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर की जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ये सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि कभी भी एक फर्स्ट एलिमेंट्स की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ये है। एंड सेकंड इज जो हमारे जो फंक्शन है उसकी डोमेन, जो रिलेशन है, सॉरी फंक्शन है, जो रिलेशन है उसकी डोमेन क्या होनी चाहिए, सेट ए। जब भी हम ऑर्डर पेयर के टर्म्स में जब भी फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो इसकी भी दो ही कंडीशन है, कंडीशन सेम है। जो डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ दैट रिलेशन इज इक्वल टू ए, सेट ए। अगर उस रिलेशन की डोमेन सेट ए की इक्वल है। एंड सेकंड कंडीशन इज यानी कि दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। No two first element of distinct ordered pair has same image, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। अभी no two first elements of distinct order pair are same, यानी कि दो ऑर्डर पेयर की जो फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उस कंडीशन में देखेंगे तो ये फंक्शन नहीं होगा। सेकंड वाला रिलेशन 1 की इमेज 4 है, 2 की 5 है, 3 की 5 है, क्या 1 2 3 डोमेन ऑफ दैट रिलेशन 1 2 3 क्या वो सेट ए की इक्वल है? हाँ बिल्कुल इक्वल है। क्या दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम है? नहीं है, तो ये फंक्शन होगा, ठीक है। रिलेशन थर्ड, क्या डोमेन ऑफ दैट रिलेशन इज इक्वल टू सेट ए? इसकी डोमेन क्या होगी इस रिलेशन की? 1 2। इसकी डोमेन क्या होगी? 1 एंड 2। क्या ये सेट ए की इक्वल है? नहीं, सेट ए में तो 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें कितने हैं? ओनली 2 एलिमेंट्स। तो इसने फर्स्ट वाली कंडीशन फुलफिल नहीं की, ठीक है। एंड R4 ये तो कभी फंक्शन हो ही नहीं सकता। हम एरो डायग्राम में जब इस तरह कंडीशन आती है, ये सेट ए एंड दिस एलिमेंट इन सेट बी, तो ये कभी फंक्शन नहीं हो सकता। यानी कि किसी भी एक एलिमेंट्स की दो इमेज नहीं हो सकती फंक्शन होने के लिए, ठीक है। अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है तो किसी भी सेट ए के एक ही एलिमेंट की दो डिफरेंट इमेज नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो भी सकता, ये पॉसिबिलिटी है फंक्शन होने के लिए। किसी भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स की जो कि सेट ए से बिलोंग करते हैं उनकी सेट बी में एक इमेज हो सकती है, ठीक है। ये तो फंक्शन होने के लिए कंडीशन है, बड़ी फंक्शन होने के लिए नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट अभी हमने डिस्कस किया था फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। वैसे हमने डिस्कस किया था, उसको मैंने मैथमेटिकली यहाँ पे लिखा है, फॉर ईच A belongs to set A, there exists B belongs to set B such that AB belongs to F। अगर एक और AB कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कि फंक्शन से बिलोंग करता है, then each element of set A, ठीक है, उसकी सेट B में एक इमेज होगी। And second condition is if AB belongs to F and AC belongs to F, implies that B is equals to C। इसका मतलब है अगर कोई दो ऑर्डर पेयर किसी फंक्शन से बिलोंग करते हैं और उनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स सेम हैं, ठीक है, इसी फंक्शन में नहीं होनी चाहिए, AB एंड AC, ठीक है, ये दोनों ही इस फंक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन कब होगा? जब ये दोनों एलिमेंट्स जो सेकंड एलिमेंट्स हैं B इज इक्वल्स टू C होगा।
ठीक है, तो ये फंक्शन होगा, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर b इक्वल टू c होगा तो ये दोनों एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट सेम है और सेकंड एलिमेंट भी सेम हो जाएंगे। इसका मतलब है ये दो ऑर्डर पेयर नहीं है, केवल एक सिंगल ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली मैंने इसको यहाँ पे नोट किया है। सेकंड, फंक्शन एज अ रूल। अभी हमने फंक्शन को डिस्कस किया था इन टर्म्स ऑफ रिलेशन एज अ ऑर्डर पेयर, एंड यहाँ पे देखा था एज अ एरो डायग्राम्स। लेकिन फंक्शन हमें विजुलाइज कैसा होगा? हमें फंक्शन ऐसा दिखाई नहीं देगा, हमें जनरली फंक्शन विजुलाइज एज अ रूल। फंक्शन हमेशा हमें एक रूल की तरह दिखाई देगा और रूल से ऐसा होगा y इज इक्वल्स टू fx टाइप का। ठीक है, पहले हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेट्स सेट a एंड सेट b आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, देन अ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b इज अ रूल। फंक्शन क्या है? एक रूल है और मेथड। और इस रूल की कंडीशन क्या होंगी? ऑल एलिमेंट ऑफ सेट a आर एसोसिएट टू अ एलिमेंट इन सेट b। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट a, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a, वही चीज है। एंड सेकंड इज एन एलिमेंट ऑफ सेट a इज एसोसिएट टू अ यूनिक एलिमेंट इन सेट b। यूनिक एलिमेंट मींस वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट b। ठीक है, दोनों ही डेफिनेशंस एक ही बात को डिफाइन कर रही हैं। ठीक है, तो हमें फंक्शन कैसा दिखाई देगा? फंक्शन एज अ रूल, फंक्शन विजुलाइज एज अ रूल। हमें ये चीज जब भी हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा? ऐसा। अभी हमने जो भी डिस्कस किया था वो इंटरनल थिंग्स थी, अंदर क्या है उसमें। ठीक है, लेकिन बाहर से जो हमें फंक्शन ऐसे दिखाई देगा। और इसमें ये जो x है इसको हम बोल देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या होता है? ये क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि यहां से y की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो हम अभी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे। ठीक है, जनरली फंक्शन विजुलाइज एज अ रूल y इज इक्वल टू fx टाइप, और इसको क्या बोलते थे हम? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। लेट a function fx is equal to 2x। ठीक है, ये भी एक रूल है। अगर हम यहाँ पे अगर x की वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो fx की वैल्यू क्या होगी? 2। x इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट कर दीजिए। जब x इक्वल टू 2 होगा देन fx इक्वल टू 4 and x इक्वल टू 3, fx इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये कहां तक लेंगे? ये डिपेंड करता है हमारा फंक्शंस। यहां पे fx क्या है, x क्या है? एन नेचुरल नंबर। अगर x को हम कोई भी नेचुरल नंबर ले लें तो fx क्या होगा? ये भी एक नेचुरल नंबर होगा। तो इस कंडीशन में हमारे ऑर्डर पेयर क्या होंगे? 1 2, यानी कि x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो fx की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2। जब x इक्वल टू 2 होगा fx की वैल्यू 4 एंड 3 6 4 8 अप टू इनफाइनाइट। ये जब 1 पुट करेंगे 2 मिलेगा। ये कौन बता रहा है? ये रूल बता रहा है। हमने ये 2 कैसे पुट किया? अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है, तो 1 का एक 2 से रिलेशन है, ये 2 का 4 से रिलेशन हो गया, 3 का 6 से रिलेशन हो गया, और रिलेशन बता रहा है हमें ये रूल। तो ये क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू आर, यानी कि दिस इज अ रिलेशन। और रिलेशन कैसा है? फ्रॉम एन टू एन। हम इस रिलेशन को सेट वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक्स वाई, y लिख सकते हैं, fx भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू fx, सच दैट y is equals to 2x, where x and y both belong to नेचुरल नंबर। ठीक है, अब किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन थी। फर्स्ट कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यहां हमने सेट ए ले लिया है एंड दिस इज सेट बी।
वैसे हम नेचुरल नंबर को एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स को मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रही, फिर भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 up to infinite and here 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग 1 की इमेज क्या होगी, 1 2 से कनेक्ट होगा, 2 4 से, 3 6 से, 4 8 से, 5 10 से। इस तरीके से सेट ए के सारे एलिमेंट्स की इसमें कोई ना कोई एक इमेज होगी। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन इसने फुलफिल कर ली, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, और आप ये भी देख रहे हैं जब इस रूल्स के तहत जब भी हम x की जो भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो fx की वैल्यू केवल एक सिंगल वैल्यू निकल के आएगी, आई मीन अ यूनिक इमेज। ठीक है, तो इससे दोनों ही कंडीशंस की फुलफिल होती हैं, तो ये फंक्शन एक रिलेशन हो जाएगा। ये रिलेशन ये रिलेशन एक फंक्शन के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तब इसको लिखेंगे अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू n to n। ठीक है, a function from natural number to natural number f is equals to, अब ये क्या था, अब ये फंक्शन बन गया, रिलेशन तो है ही बट ये फंक्शन भी हो गया। 1 2 2 4 3 6 डॉट 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 अप टू इनफिनिट। तो अभी हमने यहाँ पे एक रूल लिया था, उस रूल को हमने एक रिलेशन बनाया और उस रिलेशन से हमने फंक्शन होने की दोनों कंडीशन को फुलफिल किया। तो एक रूल को हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो एक रूल क्या है, एक फंक्शन है, और फंक्शन क्या है, एक रूल है। ठीक है स्टूडेंट, एक और एग्जांपल लेते हैं। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। ये भी तो एक रूल है, ये भी एक रूल है। और यहाँ पे फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर। ठीक है, in this chapter we are discuss only a real function. Function is defined from R to R. Function is defined from R to R. R means real number to real number. तो मैंने दो सेट लिए हैं ए बी, और ये क्या है, ये क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो हम यहाँ पे रियल नंबर लेंगे 1 2 3 4 5 6। बट स्टूडेंट रियल नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं, 0 -1 -2 -3। केवल ये तो इंटीजर्स हो गए, यहाँ पे 1.1 1.11 1.12 1.13 ये बहुत सारे रियल्स होते हैं, बट मैंने यहाँ से कुछ ही रियल नंबर्स लिए हैं और यहाँ पे भी यही चीज लिख रहे हैं, -1 -2 ये आगे तक जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 इसमें पॉइंट वाले नंबर्स भी आएंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम x इक्वल टू इस फंक्शन में x इक्वल टू जब हम 1 पुट करेंगे तो fx की वैल्यू क्या आएगी, 1 -1 0 अपॉन एनी नंबर 0। जब x इक्वल टू उसमें 2 पुट करेंगे तो fx की वैल्यू क्या आएगी, 2 स्क्वायर 2 2 जा 4 -1 3 अपॉन 4। जब इसमें हम x इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो fx की वैल्यू क्या आएगी, 0 -1 यानी कि -1 अपॉन 2 into 0 I mean 0 and any number upon 0 is equal to infinite means not defined. Not defined means does not belongs to real number. ये नंबर तो रियल नंबर से, ये जो इनफाइनाइट ना ये कोई नंबर नहीं होता, ये क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी ग्रेटेस्ट नंबर से भी बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये एक सिंबल है जो कि रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता। तो स्टूडेंट हमने देखा यहाँ पे 1 की इमेज कितनी थी, 0, 1 की इमेज हो गई 0, नो प्रॉब्लम। 2 की इमेज 3/4, तो 2 की इमेज 3/4 यहाँ पे कहीं होगी, बिल्कुल रियल नंबर्स में होगी। बट हमने देखा यहाँ पे 0 की तो कोई इमेज ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, every element of set A is one and only one image in set B. Every element of set A, तो यहाँ पे
जीरो की तो कोई इमेज ही नहीं है सेट डी में, तो इसका मतलब हो गया ये फंक्शन नहीं होगा। अगर ये फंक्शन नहीं है तो हम इस रिलेशन को फंक्शन बना सकते हैं इसकी डोमेन में कुछ चेंज करके। अगर मैं अभी इस फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन करता हूं, अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r माइनस 0 टू रियल नंबर, आर नॉट रिलेशन, दिस इज रिप्रेजेंट अ रियल नंबर। अभी हम हमारे पास यहाँ पे जो सेट ए था उसमें जीरो से कोई उसकी जीरो की इमेज नहीं थी। स्टूडेंट ऐसा भी आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि अभी तो हमने देखा है कि जीरो की कोई इमेज नहीं है, इस सेट में और भी तो कोई ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिसकी यहाँ पे कोई इमेज ना हो। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए अगर आप सेट ए में से अगर मैं जीरो यहाँ से हटा दूं तो बाकी सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई एक इमेज बनती है। तो अब इस कंडीशन में ये फंक्शन होगा। ठीक है, हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमें इसके डोमेन से कौन सा एलिमेंट हटाना है, तो उसके लिए इसका जो भी डिनोमिनेटर पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं और यहाँ से जो भी x की वैल्यू निकल के आएगी हमारा फंक्शन उस पर डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि एनी नंबर अपॉन जीरो, अगर x की जगह मैं जीरो पुट करूंगा तो 2x भी जीरो होगा। तो ऊपर कुछ भी हो लेकिन डिनोमिनेटर में जब भी जीरो आता है तो हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अगर हम एक फंक्शन और लेते हैं x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, ठीक है, ये भी फंक्शन होगा बट हमें इसकी डोमेन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसके डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, उस कंडीशन में x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 3। अगर x इक्वल टू यहाँ पे जब मैं 3 पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, जब जीरो आएगा तो ये फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए हमें x इज नॉट इक्वल टू 3। तो इसके लिए हमारा जो फंक्शन r माइनस 3 यानी कि ऑल रियल नंबर्स में से अगर मैं इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो अब मेरा फंक्शन इस पे डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर्स में अगर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 एंड x माइनस 2 होता फिर तो ये दोनों ही जो इसके फैक्टर्स थे दोनों को जीरो के इक्वल पुट करते और वहां से x की वैल्यू फाइंड करते, तो इन दोनों ही वैल्यू पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हमें फंक्शन की डोमेन में से ये दोनों एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ रिलेशंस क्या थी? डोमेन ऑफ रिलेशन इज सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर। डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन क्या थी? जो भी हमारे ऑर्डर पेयर हुआ करते थे उनके फर्स्ट एलिमेंट्स के सेट को हम डोमेन ऑफ रिलेशंस बोलते थे। एंड डोमेन ऑफ फंक्शन भी वही है, लेकिन इसमें कहा गया है ना एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स से कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, तो पूरा का पूरा सेट ए इसका डोमेन होगा। लेकिन यहाँ से जब हमने डिस्कस किया था, जब सेट हमारे इतने बड़े-बड़े सेट होंगे जस्ट लाइक अ रियल नंबर, तो इसमें जो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं उनमें से कुछ नंबर पर हमारा जो है फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो ऐसे हम डोमेन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है? सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x at which function is defined। उन सभी x की वैल्यूज के सेट को हम डोमेन ऑफ फंक्शन कहेंगे जिन पर हमारा फंक्शन डिफाइन होगा। अभी जब हमारा फंक्शन ये था तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं था, तो इस फंक्शन की जो डोमेन क्या होगी? डोमेन ऑफ दैट फंक्शन इज r माइनस ये दोनों एलिमेंट्स जिन पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। और यहाँ पे इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? r माइनस 0। क्यों? कि 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं। तो उन सभी x की वैल्यूज के सेट को जिन पर हमारा फंक्शन डिफाइन है,
that are the domain of function. And range of function, set of values of fx, set of values of fx. चलिए इसको लिखते हैं, ये तो कंडीशन है ही है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन है, जब फंक्शन डिफाइन हो जाएगा तो उसके बाद जो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx इज रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, वो सभी वैल्यूज के सेट जिसमें हमारा फंक्शन डिफाइन है वो डोमेन होगा, और जिस x की उस वैल्यू पे जो हमारे fx की जो वैल्यू होंगी उन सभी वैल्यूज को सेट को क्या बोलेंगे हम, रेंज। एंड कोडोमेन क्या होगा, वो पूरा का पूरा सेट भी। ठीक है, अगर हमारा सेट भी रियल नंबर है तो रियल नंबर से इसका डोमेन होगा। ठीक है स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट रियल फंक्शन। रियल फंक्शंस क्या होते हैं, जिनका डोमेन एंड रेंज of that function is a subset of real number and range is a subset of real number. ठीक है, तो ये नथिंग मोर स्टूडेंट। अभी इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कस ओनली अ रियल फंक्शन। ठीक है, हम इस पूरे एंटायर चैप्टर में केवल रियल फंक्शन पे ही हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ खास नहीं, इसका डोमेन क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ रियल नंबर, इसका रेंज क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ रियल नंबर, एंड कोडोमेन इज आल्सो बी अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। एंड नेक्स्ट इज रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन ये क्या है, इसका रेंज क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन या सबसेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन रियल नंबर का सबसेट है या नहीं है ये मैटर नहीं करता, इसका रेंज रियल वैल्यू का फंक्शन है। रेंज मीन वैल्यू ऑफ fx इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। नाइस स्टूडेंट्स, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। ठीक है, उसमें कुछ ऑपरेशंस हैं, एडिशन, मल्टीपल, सब्ट्रैक्शन एंड क्वोशिएंट, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं।